क्या शमशान घाट के बगल में घर बनाया जा सकता है? या जिस घर से शमशान घाट दिखाई देता है उस घर में रहा जा सकता है? क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्या है साइंटिफिक रीजन? क्या है वास्तु से संबंध? ये सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे कि एक शमशान घाट के बगल में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में अगर ग्रोथ नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों वो सक्सेस नहीं कर पा रहे। ये सारी चीजें मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। शमशान घाट में आप सुबह उठते ही क्या देखेंगे? जलती हुई चिताएं। शाम तक क्या देखा आपने? जलती हुई चिताएं। मैं एक छोटा सा बात कहता हूं, आप किसी के दाह संस्कार में किसी शमशान घाट में गए हैं, अगर उस समय आपको कॉल आ जाए और बिजनेस की बात करे, आपको बड़ा इरिटेशन होगा। क्यों? मन में एक वैराग्य पैदा हो रहा है कि एक दिन तो यहीं आना है। उस समय मन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा बिजनेस को लेकर, उसको वैरागी भाव कहते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, जब आप वहां पे जाते हैं तो आपके मन में वैरागी भाव पैदा होता है। बिल्कुल फोकस नहीं होता बिजनेस पे, करियर पे, पैसा पे, लगता है सब तो एक छोड़ के जाना है, एक दिन यहीं आना है, चार कंधे पे टंगा के आना है। मन में ऐसा ही बिल्कुल भाव बन जाता है। मैं कह रहा हूं 2 घंटे में जब भाव ऐसे हो सकते हैं, सोचिए उन घरों की जो आसपास में वहां रह रहे हैं, शमशान घाट के बगल में, वहां रहने वाला व्यक्ति हर दिन क्या देख रहा है? वही उन जलती हुई चिताओं को। भगवान बुद्ध के पास एक शिष्य आए। भगवान बुद्ध ने देखा कि इसके मन में अभी भी बहुत लोभ है, लालच है, धन कमाने की चाहत है। उन्होंने भेज दिया उसे वाराणसी। बोले मणिकर्णिका घाट पे 1 महीना रह के आओ। वो 1 महीना वहीं पे रहा, सुबह से शाम तक उन जलती चिताओं को देखता गया। 1 महीने बाद जब वो आता है, उसके मन में वो सारे भाव खत्म हो जाते हैं। सोचिए उस शमशान घाट के पास जो रह रहे हैं, वो तो दिन रात यही देख रहे हैं। मन में थोड़ी भी लालसा होगी क्या बिजनेस करना है? थोड़ी भी लालसा होगी क्या पैसा कमाना है? और एक बात आप जान लीजिए, जैसा हमारा भाव है, जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है, जीवन में वही चीजें मिलती है। आप लाख मेहनत कीजिए, दूसरे को देख देख के लाख मेहनत कर लीजिए, लेकिन अगर भाव मन में अगर वैराग्य वाला भाव है, आपके पास धन नहीं आने वाला है। क्योंकि ऊपर ऊपर तो आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर वही विचार है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, एक दिन वहीं जाना है। ये भाव आपको गरीब बनाता है, याद रखिएगा। सबकी चाहत है कि जीवन में सफलता मिले, लेकिन आपने देखा है सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो राजा बन के बैठे हुए हैं। 1-2% ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों है? उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा है? उनके अपने बिजनेस के प्रति भाव देखा आपने? डेडिकेशन देखा आपने? ये भाव और डेडिकेशन और जो कॉन्फिडेंस है ना, यही राजा बनाता है। यही चीज कमी होता है उन लोगों का जो शमशान घाट के इर्द गिर्द रहते हैं, जो देखते हैं उन जलती चिताओं को। आप खुद सोचिए, कभी आप 5 स्टार होटल में गए हैं, अब जब उस होटल के पास रहना शुरू कीजिए, आपके मन में क्या विचार आएगा पता है? प्रत्येक दिन आप देखेंगे लंबी लंबी कारें वहां खड़ी होंगी, एक से एक बिजनेसमैन उतरेंगे, वहां पे ग्लैमर, रजस इतना ज्यादा होगा कि एक दिन इच्छा होगी आपको कि एक दिन मैं इस होटल में रुकूंगा, मैं ऐसी गाड़ी खरीदूंगा, मैं इसी होटल के स्विमिंग पूल में जाके स्नान करूंगा। वो भाव पैदा होगा। ये भाव आपको उत्साहित करता है, एक विजन देता है, और वो समय आपके पास आ जाता है। इसी को तो शुक्र कहते हैं। इसलिए कभी भी अगर आपके जीवन में सक्सेस पाना है, अगर रजस पाना है, पॉजिटिविटी पाना है, आप भी चाहते हैं कि आपके पास एक लग्जरी कार हो, आप भी चाहते हैं कि मोटिवेशन हो, पॉजिटिविटी हो, कभी भी ऐसे जगह पे घर मत बनाइए जहां से आपको शमशान घाट दिखाई दे। बगल तो छोड़िए, दिखाई दे, वहां भी मत बनाइए। बनाना है ऐसी जगह बनाइए जहां आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी हो, लग्जरी चीजें दिखें, बड़ी बड़ी मॉल्स हो, ऐसे एनर्जी दिखे, वहां घर बना के देखिए, वो चीजें आपके जीवन में मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह की बहुत सारी चीजें आपको वीडियो में शेयर करता रहता हूं। वास्तु के बारे में आपको प्रेरणा देता रहता हूं, वास्तु के एनर्जीज के बारे में समझाता रहता हूं। ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।